हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मैं पारुल वर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एनसीईआरटी उड़ान क्लासेस में। आज हमने टॉपिक लिया एनसीईआरटी का मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हमारे जीवन में या मानव के जीवन में साइंस की वजह से कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, टॉपिक का नेम है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, उसका पहला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग, कि मतलब हमारे डेली रूटीन में साइंस का किस प्रकार से उपयोग होता है। अगर देखा जाए तो बेसिक रूप से जो साइंस है वो हमारे पूरे दिन के रूटीन में बनी हुई है कि हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो साइंस से डेवलपमेंट होती है। अगर हमें कहीं जाना हो या फिर कोई चीज़ यूज़ करनी हो, किसी को मैसेजेस करने हो, टेलीविज़न हो, अगर कृषि के दौर में देखें तो ट्रैक्टर वगैरह हैं और अनेक मशीनें हैं जो कृषि को और बेहतर बनाती हैं। टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, ईयरफोन है, ये सारी साइंस की ही देन है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें आती है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी और दैनिक जीवन में उपयोग, हम दैनिक जीवन में उसके उपयोग करते हैं। जिस तरीके से हम फ़ोन से वीडियोस बना लेते हैं, मैसेजिंग कर लेते हैं, हमें किसी से बात करनी होती है, कोई कितना भी दूर हो हम फ़ोन से बात कर सकते हैं। और हमें जाना होता है तो हम बाइक से या फिर कार से या फिर साइकिल का यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं डेली रूटीन में आती हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। यही दैनिक जीवन का जो उपयोग होता है, यही सब चीज़ें जो हमारे साथ होती रहती हैं पूरे दिन, जिसकी सहायता से हम अपने काम कर पाते हैं, यही होता है इसका उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। ठीक है, अगला पॉइंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के से मानव जीवन में परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन आए हैं? तो इससे जो साइंस से है, साइंस का जो डेवलपमेंट है, साइंस ने जो डेवलपमेंट किया है, इसकी सहायता से जो मानव जीवन में ह्यूमंस की लाइफ में जो परिवर्तन आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आए हैं, क्योंकि इससे ह्यूमंस की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गई है। कोई कितना भी दूर हो, हमें फ़ोन से बात करनी है, हम तुरंत बात कर लेते हैं। पहले के दौर में क्या था कि पहले के दौर में लोग डाकघर द्वारा पत्र भेजते थे, वो 2-4-5 दिन में जितनी दूरी के हिसाब से उतने दिन बाद पहुंचता था और उसके बाद उसका रिप्लाई आने में काफ़ी टाइम लग जाता था। और आज के दौर में हम फ़ोन से 2 मिनट में किसी से बात कर लेते हैं। अगर हमें कहीं जाना होता है तो पहले के दौर में या तो लोग पैदल जाते थे और या फिर बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ करते थे। आज के दौर में लोगों के पास बाइक है, कार्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा दूर जाना हो और बहुत ज़्यादा जल्दी जाना हो तो हम लोग एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तो ये जो मानव जीवन में परिवर्तन है, ये बहुत सारे परिवर्तन आए हुए हैं। अगला है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिक परिवर्तन, मतलब किस तरीके से क्रांतिक परिवर्तन आए हैं। तो औद्योगिक रूप में परिवर्तन देखें तो वही मोबाइल, टेलीफोन और कृषि के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र, कंप्यूटर के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, ये सारे जो परिवर्तन हैं वो औद्योगिकी क्रांति के अंतर्गत आने वाले हैं। तो सबसे देखते हैं अगला पॉइंट, जनसंचार क्षेत्र की क्रांति। जनसंचार क्षेत्र का मतलब होता है ईमेल, टेलीफोन वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं बात करने के लिए, मैसेजिंग वगैरह, ये सारे चीज़ें होती हैं, ये जो होती हैं जनसंचार के उसमें आती हैं। रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, ईमेल हो गया, कंप्यूटर हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो जनसंचार क्षेत्र की क्रांति में आती हैं, जिनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा इजी हुआ है, जो हमारे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगला है कंप्यूटर। कंप्यूटर की माने तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ बन गई है लोगों के लिए कि अगर किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालना हो या फिर कुछ भी गणना करनी हो, एक तरीके से देख लिया जाए, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि वो जो गणना करता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट, सेकेंडों में वो आपको आपका आंसर बता सकता है। तो ये कंप्यूटर का जो था, कंप्यूटर का डेवलपमेंट है। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से हम कैसे कनेक्ट हुए हैं। तो इंटरनेट आज की टाइम में हर इंसान का एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सिस्टम बन गया है। मतलब इसके बिना तो इंसान को रहना ही नहीं है। बिना अगर इंटरनेट एक दिन के लिए भी नहीं हुआ तो उनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है अस्त व्यस्त हो जाती है।
तो आजकल लोग इंटरनेट की सहायता से, फ़ोन में इंटरनेट यूज़ होता है, लैपटॉप में यूज़ होता है, इसकी सहायता से लोग अपनी स्टडी भी करते हैं। ये इंसान पर डिपेंड करता है कि वो, अगर उसके पास फ़ोन है, इंटरनेट है, तो वो किस तरीके से यूज़ कर रहा है। लोग अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना प्रोग्रेस करते हैं फ़ोन से, इंटरनेट की सहायता से काफ़ी कुछ डेवलपमेंट करते हैं, अपनी सक्सेस पा लेते हैं। बच्चों को दूर ट्यूशन नहीं जाना पड़ता है, वो अपना फ़ोन से ही, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे बहुत सारे टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे हैं जो आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये होता है इंटरनेट का। अगला है ईमेल। ईमेल एक देश से दूसरे देश में, या फिर राजनीतिक तौर पे देख लिए जाएँ, जो मैसेजेस भेजने होते हैं राजनीतिक तौर पे काफ़ी बड़े बड़े, तो वो उस तौर पे अपना वो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल के उस पे हो गया। ठीक है, और मोबाइल व स्मार्टफोन, अभी मैंने आपको बताया मोबाइल के यूज़, वही मोबाइल के यूज़ और स्मार्टफोन है। ठीक है, अभी मैंने आपको मोबाइल का यूज़ बताया कि किस तरीके से हम मोबाइल को यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन है, उसमें हम वीडियोस देख सकते हैं, कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अगर कोई इंसान दूर है तो उसको हम कॉल करके, वीडियो कॉल करके फेस टू फेस उससे बात कर सकते हैं। ये सारे प्रॉफिट जो होते हैं मोबाइल व स्मार्टफोन के होते हैं। अगला होता है कृषि के क्षेत्र में कैसे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो कृषि के क्षेत्र में देखें तो पहले के ज़माने में बैल होते थे और उसमें खेत जोतने के लिए जो घर पे ही बनाए जाते थे उससे होते थे, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता था। थोड़ी सी जगह में लोग पूरा दिन लगे रहते थे। और आज के दौर में ट्रैक्टर हो गया, हर तरीके की मशीनें हो गई, खाद हो गई, उर्वरक हो गई, जो कृषि को कम समय में ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी उर्वरक देता है, जिसका जो रिज़ल्ट होता है वो कम टाइम में बहुत अच्छा देने वाला होता है। ठीक है, अगला हो गया ईंधन। ईंधन के रूप में बात करें तो पहले चूल्हे में लकड़ी और उपले या फिर कंडों से रोटियां बनाई जाती थी, जिसमें धुआं होता था काफ़ी ज़्यादा। तो आजकल हो गया है कि ईंधन एलपीजी वगैरह हो गई है, जिससे कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा सेफली हम लोग खाना बना सकते हैं। ये ईंधन की बात हो गई। चिकित्सा की बात करें तो पहले जो होते थे लोग, वो बीमारी से काफ़ी ज़्यादा नहीं समझते थे, बीमारी को नहीं जा पाते थे इलाज के लिए। तो जैसे किसी वैद्य के पास जाते थे तो वो लोग नाड़ी पकड़ के ही बताते थे। और आजकल डेवलपमेंट हुआ है कि अगर आप हर गांव में, उस तरीके से गांव या क्षेत्र में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, चिकित्सालय होता है, उसमें उनकी हर तरीके से जांच की जाती है, आँखों की जांच की जा सकती है, और बॉडी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनकी जांच की जा सकती है। ये सारे जो फैक्ट हैं, ये सारी जो जानकारियां हैं, ये सारे जो बदलाव हैं, वो चिकित्सा के क्षेत्र में आने वाले हैं। पहले तो जो बीमारियां हो जाती थी लोगों को, उनका कोई इलाज नहीं होता था, वो बेचारे ऐसे ही एक्सपायर हो जाते थे और उसी से जूझा करते थे। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी बीमारियों के भी इलाज हो गए हैं। हैजा हो गया, पोलियो हो गया, इन सब की वैक्सीन्स लगने लगी हैं, जिससे हमें वैक्सीन लगने के बाद हमें कोई डर नहीं होता है ये सब होने का। ठीक है, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा एवं युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा किस प्रकार से परिवर्तन में आई है कि वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा के लिए अनेक सारी मिसाइलें बनाई हैं और मिसाइलों को भेजा है, और बहुत सारी अपने युद्ध तोप जो होते हैं अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, जो हम लोग जब भी कभी इंडिया से या फिर किसी और देश से लड़ाई होती है या फिर युद्ध छिड़ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। हमारे साइंस ने बहुत सारी मिसाइलों का निर्माण किया है, मिसाइलों का निर्माण करके काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। जैसे इंडिया है, मंगल ग्रह पे पहुंचने वाले जो सबसे पहले हैं वो इंडियंस ही हैं। ये हमारी साइंस की ही देन है कि हमारा साइंस इतना आगे पहुंच गया है, इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है। ये सब कुछ साइंस की वजह से बदलाव आने हैं। ठीक है, और एक पॉइंट जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो इतने सारे बदलाव आने के बावजूद भी अगर हम बेसिक तौर पे देखें तो हमारी लाइफ में बदलाव तो बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में अच्छाइयाँ होती हैं तो उस चीज़ में बुराइयाँ भी होती हैं। तो साइंस और विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो है वो अच्छाइयाँ तो हैं ही, लेकिन इसमें काफ़ी बुराइयाँ भी हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। बुराइयों की बात करें तो क्या है, पेट्रोल डीजल सबसे गाड़ियाँ चलती हैं,
पॉल्यूशन होता है, कंपनीज़ होती हैं, कंपनीज़ में अनेक तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जूते, चप्पल, चमड़े की चीज़ें बनाई जाती हैं। इनका वेस्ट मटेरियल नदियों में बहता है, नालों में बहता है, जो हमारे पानी को दूषित करता है। और जो कंपनियों से ऊपर चिमनी जो होती है उससे धुआं निकलता है, उससे जो हमारी एयर होती है वो दूषित हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है इसकी वजह से। तो इंसान जो आसपास रहते हैं, आसपास क्या रहते हैं मतलब पूरे क्षेत्र के लोग ही उसको वायु या पानी अगर किसी को दूषित मिलेगा तो जाहिर सी बात वो बीमार ही होगा। तो ये उसके नुकसान हैं। और अगला बात करें कि हरित क्रांति, ये जो क्रांतियाँ हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम हरित क्रांति की बात करें, ठीक है, हरित क्रांति की बात करें तो जो हरित क्रांति है सबसे पहले तो ये है फसल से संबंधित, फसल से संबंधित। ठीक है, ये फसल से संबंधित हो गया। उत्पादन जो करना होता है, जो किसान लोग कृषि करते हैं, वो सारा हरित क्रांति में आता है। अगला है श्वेत क्रांति, तो ये हो गया दूध से संबंधित। ठीक है, अगला हो गया पीली क्रांति। ठीक है, तो ये हो गया तिलहन। हाँ, ये हो गया तिलहन से संबंधित। ठीक है, और अगला हो गया भूरी क्रांति, उर्वरक, ये हो गया उर्वरक से संबंधित। अगला है नीली क्रांति, मत्स्य, ये हो गया मत्स्य मतलब मछलियों का जो लोग पालन करते हैं उससे संबंधित। हरित क्रांति हो गया फसल से संबंधित, श्वेत क्रांति हो गया दूध से संबंधित, पीली क्रांति हो गई तिलहन से संबंधित, भूरी क्रांति हो गई उर्वरक से संबंधित, और नीली क्रांति हो गई मत्स्य से संबंधित। ठीक है, और श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो हैं, भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक हैं वो उर्गीज कुरियन है। ठीक है, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं भारत में वो उर्गीज कुरियन है। ठीक है, आज ये क्लास थी मानव विज्ञान के प्रौद्योगिकी के बारे में। इसको बेसिक तौर पे आप लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा लॉन्ग दिया होगा, मैंने शॉर्ट में समझा दिया है क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। इसी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कम समय में समझा रही हूँ। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।